हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। हालेलुया। आज एक बार फिर से एक छोटा सा वीडियो लेकर मैं आया हूँ और मैं आज क्रिसमस के ऊपर फिर से बातचीत करूँगा, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था क्रिसमस के ऊपर, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और आज मैं छोटा सा वीडियो है, थोड़ी सी बात मैं आपसे करूंगा, क्योंकि क्रिसमस एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत ज़्यादा बहस होती है। और बपतिस्मा हो गया, क्रिसमस हो गया और अन्य भाषा हो गई, इन विषयों पर बहुत बहस होती है। और हम आपस में ही, हम क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग, मसीही लोग ही आपस में इस पर हम उलझे रहते हैं। हालेलुया। तो ये जो विषय है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के जो जन्म की तारीख है वो नहीं पता, और उसका महीना नहीं पता, उसका दिन नहीं पता वो कौन सा दिन था, तो ऐसे में हम क्यों मनाएं बड़ा दिन। इसके विषय में मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। और आज मैं आपको बताऊँगा कि जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो हम उसकी महत्वता को जानें। अगर हम मनाते हैं तो बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ अगर हम क्रिसमस मनाते हैं, साल में एक बार हम चर्च चले जाते हैं, तो वो गलत है। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन के द्वारा कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है, कि अगर हम क्रिसमस या बड़ा दिन अगर हम मना रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है उसकी महत्वता को, उसकी विशेषता को जानना। क्या बात है ऐसी, आज हम उसको थोड़े से शब्दों में हम जानेंगे। हालेलुया। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। हालेलुया। तो आइए हम समय को ख़राब ना करते हुए मैं आज के वचन में जाऊँगा। सिर्फ 2-3 आयतें मैं पढ़ूंगा और उसी पर छोटा सा वचन देकर मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया। हम देखेंगे मत्ती की इंजील 2 अध्याय और इसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। हालेलुया। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत अच्छा सवाल है जो ज्योतिषियों ने पूछा है। ये सवाल मेरे से भी है, ये सवाल आप लोगों से भी है, तो ध्यान से सुनिए इस सवाल का अर्थ। ठीक है, आगे देखेंगे क्या लिखा है। क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया, और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। हालेलुया। तो 2 सवाल हैं दोस्तों यहाँ पर। पहला सवाल जो है वो ज्योतिषियों ने पूछा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ पर है। हालेलुया। दूसरा सवाल राजा हेरोदेस ने पूछा कि यीशु का जन्म कहाँ होना चाहिए। ये दोनों सवाल मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं क्या बात छिपी है इन बातों के अंदर। तो हम सबसे पहले देखेंगे ज्योतिषियों का सवाल। ज्योतिषी क्या सवाल कर रहे हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ पर है। हालेलुया। हम क्रिश्चियन लोग, हम मसीही लोग जब क्रिसमस मनाते हैं 25 दिसंबर के दिन, हम नए कपड़े सिलवाते हैं, हम पकवान बनाते हैं, हम केक बनवाने के लिए बहुत लंबी लंबी लाइन में खड़े रहते हैं, और हम बहुत पैसा खर्च करते हैं 25 दिसंबर के लिए। पूरा साल हम गुजारते हैं किसी तरह से, लेकिन 25 दिसंबर जब आता है उस समय हम बहुत मशक्कत करके, बहुत जिनके पास जो दयनीय स्थिति में रहते हैं वो भी कर्जा ले लेकर क्या करते हैं, क्रिसमस मनाने का पूरा प्रयास करते हैं ताकि वो नए कपड़े सिलवा सकें, घर में पकवान बना सकें, घर को सजा सकें और केक बनवा सकें। हालेलुया। और भी बहुत सारे इससे आडंबर जुड़े हुए हैं। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, दारू की पार्टी रखते हैं, शराब की पार्टी, और कहते हैं, नाम उनके क्रिश्चियन होते हैं, लेकिन वो जब उनके दोस्त पूछते हैं कि क्रिसमस का क्या प्रोग्राम है, तब वो कहते हैं दारू पार्टी। तो इस तरह से पैसा खर्च करते हैं लोग। तो किस बात की खुशी मना रहे हैं? हालेलुया। किस बात की? यीशु मसीह के जन्म की, या अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए ये क्रिसमस मनाया जा रहा है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ज्योतिषियों ने पूछा है कि
ज्योतिषियों ने यरूशलेम में आकर पूछा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ पर। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर घर में किसी का जन्मदिन है, मान लीजिए आपके घर में किसी का भी जन्मदिन है और आपने पूरा घर को डेकोरेट किया है, घर में केक भी मंगा लिया गया है और सारे मेहमान भी आ गए हैं और केक सेरेमनी होने वाली है, और जिसका जन्मदिन है वो नजर नहीं आ रहा, वो पता नहीं कहाँ है, सब ढूंढ रहे हैं, जब वो आएगा तभी तो केक काटेगा वो, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि ढूंढार मच जाते हैं, उसकी तलाश करते हैं कि कहाँ पर है भाई, उसका फलाने का जन्मदिन है, उसको बुलाओ ताकि वो आकर केक काटे, लेकिन वो नहीं मिलेगा तो फिर वो तो जन्मदिन तो फिर बेकार हो गया ना, उसको ढूंढना पड़ेगा, फिर ढूंढ के लाएंगे कहाँ पर है, वो पार्क में है, दोस्तों के साथ है, कहाँ घूमने चला गया चली गई, उसको ढूंढ कर फ़ोन करके उसे बुलाएंगे ताकि केक सेरेमनी पूरी हो सके। हालेलुया। तब वो आएगा, वो केक काटेगा और उसके बाद वो जन्मदिन वहाँ पर संपूर्ण होता है। हम किसका जन्मदिन मना रहे हैं 25 दिसंबर को? हम प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं 25 दिसंबर को। तो केक भी है, नए कपड़े भी हैं, हालेलुया, और पकवान भी हैं, घर भी डेकोरेट किया हुआ है हमने, लेकिन यीशु मसीह कहां पर है? हालेलुया। ये सवाल यहूदियों ने पूछा, ज्योतिषियों ने पूछा यरूशलेम में आकर। यरूशलेम वासियों से ये सवाल जो है ज्योतिषियों ने पूछा कि यीशु का जो यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहां पर है? हालेलुया। तो कहां पर है यीशु मसीह? हमने नए कपड़े भी सिलवा लिए, हमने पकवान भी बनवा लिए, हमने केक भी बनवा लिया, हमने घर को भी अच्छी तरह से सजा लिया, लेकिन जिसका जन्मदिन है वो ही नहीं है, तो फिर क्या महत्व रह जाता है क्रिसमस मनाने का? उसका होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह का उसके जन्मदिन पर आपके घर में होना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है। हालेलुया। ऐसा तो नहीं कि वो द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 20 आयत में लिखा है कि देख, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। याद रखिए दोस्तों, अगर कोई बाहर खड़ा है और वो खटखटा रहा है तो वो घर के बाहर है, वो घर के अंदर नहीं है। तो बहुत जरूरी है क्रिसमस के समय नए कपड़े भी हों, केक भी हो, पकवान भी हो, डेकोरेशन भी हो, सब कुछ हो, लेकिन यीशु मसीह भी हो। हालेलुया। यीशु मसीह का होना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए वहां पर ज्योतिषियों ने एक सवाल पूछा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहां पर है? इसका जवाब क्या है? कहीं पर भी नहीं है। सब अपनी इच्छा पूरी करने में लग रहे हैं, सब अपने उल्लास में, अपने उत्सव मनाने में लग रहे हैं। यीशु मसीह कहां पर है? हालेलुया। जिसका जन्मदिन है उसे हमारे घर में होना बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल पूछा है राजा हेरोदेस ने। सुनिए क्या लिखा है, 4 आयत में लिखा है, और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। हालेलुया। बहुत अच्छा सवाल है। ज्योतिषियों ने सवाल पूछा कि जिसका यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ पर है ही नहीं। केक भी है, सब कुछ है, लेकिन जन्मदिन है जिसका वही नहीं है घर में, उसका होना जरूरी है। हेरोदेस सवाल पूछता है कि उसका जन्म कहाँ होना चाहिए, तो सीधा सा जवाब है मेरे और आपके हृदय में। हालेलुया। हम एक गीत गाते हैं, बहुत पुराना गाना है क्रिसमस का, आज हमारे दिलों में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। हम गाते हैं लेकिन ऐसा करते नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जन्म नहीं देते। और एक बहुत पुराना गाना है जब हम गाते हैं, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। लेकिन क्या हम उस दिल को दे देते हैं प्रभु को? हालेलुया। दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्या हमने यीशु मसीह को दिल दे दिया है? यहाँ पर हाथ रख लेते हैं, हम तब गाना गाते हैं, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु। तो हेरोदेस ने एक सवाल पूछा कि जो जिसका जन्म हुआ है, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? बहुत अच्छे सवाल हैं दोनों। ये पहले ज्योतिषियों ने पूछा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म है वो कहाँ पर है। फिर हेरोदेस पूछता है कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। सवाल तो बहुत अच्छा है,
इसका जवाब होना चाहिए कि यीशु का जन्म मेरे हृदय में होना चाहिए, यीशु का जन्म मेरे घर में होना चाहिए, यीशु का जन्म मेरी सोच में होना चाहिए, यीशु का जन्म मेरे चर्च में होना चाहिए, मेरी कलीसिया में होना चाहिए, मेरी कलीसिया के एक एक सदस्य के हृदय में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना चाहिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो चीज परमेश्वर ने हमको दी है वो है कहाँ? हालेलुया। अपना एक पुत्र दिया था परमेश्वर ने हमको, वो है कहाँ पर? ज्योतिषी आकर पूछ रहे हैं कि कहाँ है वो। हालेलुया। एक राजा है हेरोदेस, वो पूछ रहा है कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। हालेलुया। तो याद रखिए दोस्तों, जब हम क्रिसमस मना रहे हैं तो सब कुछ करें, कोई रोक नहीं है। घर को सजा लें, केक मना लें, पकवान बना लें, कपड़े सिलवा लें नए नए, लेकिन यीशु मसीह का होना बहुत जरूरी है मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके घर में, मेरे और आपके जीवन में। हालेलुया। इसी तरह से यीशु मसीह का जन्म होना भी बहुत जरूरी है मेरे और आपके हृदय में। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। इस वचन को आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सिर्फ एक आडंबर या एक फॉर्मेलिटी पूरी ना करें क्रिसमस मनाकर, उसकी महत्वता को, उसकी विशेषता को जानें और इस बात को अच्छी तरह से जान लें कि जिसका हम जन्मदिन मना रहे हैं उसका हमारे घर में होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने पूरा वीडियो देखा। मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि आपने आज क्या कुछ नई बात सीखी है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। परमेश्वर हर पल हर क्षण आपके साथ रहे। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे और अपने आगमन के लिए आपको तैयार करे। हालेलुया।